Good morning, class 9th. Today we are starting chapter 13, surface area and volume. Surface area, this is the surface of board. ये इसकी सतह है जिसे हम सरफेस बोलते हैं. इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फ्लैट सरफेस है तो क्या फार्मूला यूज करते हैं? क्योंकि इसका शेप रेक्टेंगुलर है इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. राइट? तो हम थ्री डायमेंशनल शेप के सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है? थ्री डायमेंशनल शेप जस्ट लाइक द डस्टर. ये क्यूबॉइड, you know this, the shape of the duster is cuboid. देखिए, you are familiar from the rectangle and from square. Now I am comparing the formulas from the board diagrams. जब आप इसका एरिया फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, this is the rectangle and this is the square. In a rectangle, opposite sides are equal and parallel. These are equal and parallel. But in a square, all sides are equal and opposite sides are parallel. Is it clear? That's why in this diagram, this is the length and this is the breadth. And that's why area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. And area of square, because इसकी all sides are equal, right? Suppose कीजिए कि ये side A length, तो breadth भी A means area of square is equal to side multiplied by A means side, A for side, side into side, वही length into breadth. इसमें भी two side के multiply करेंगे, बराबर फार्मूला सेम इंप्लीमेंट हो रहा है. बट इसमें कितने फेस है? वन फेस अभी हमको दिख रहा है, फ्लैट. बट दिस इज द क्यूबाइड. अ क्यूबाइड है सिक्स फेस. विच आर द सिक्स फेस? देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसी से क्यूबाइड फॉर्म कर दिया गया, थ्री डायमेंशनल. मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ. लेंथ और ब्रेड्थ तो आपको दी हुई थी अपनी जगह पर ही. ये सिंगल लाइन डॉट किया मैंने, सभी लेंथ है. डबल डॉट सभी क्या हुई? ब्रेड्थ. और सपोज कीजिए एक्चुअली ब्रेड्थ यहाँ बन जाएगी. हाइट यहाँ बी को हम यहाँ ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. और ये डबल लाइन हो गई, सिंगल लाइन हो गई, इसको हम ट्रिपल लाइन कह देते हैं. ठीक है? अब इसमें सिक्स फेसेस देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6. जो फेस हम बता रहे थे उसका अपोजिट गिन लीजिए, है ना? और थ्री डायमेंशनल वो इसलिए कि जब मैं आपके सामने इसको डस्टर को ऐसा रखता हूं तो इसके थ्री व्यूज आपके सामने बनते हैं. फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप, ये आपको दिखता है. ठीक है? तो जो शेप यहाँ का होगा वही शेप इसका अपोजिट साइड का होगा, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, इसकी ब्रेड्थ और इसकी ब्रेड्थ भी सेम. ठीक है? तो सेम ईयर यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वही इसके अपोजिट का होगा, इसका जो एरिया होगा इसके अपोजिट. यानी 6 एरियाज हमको फाइंड करना, लेकिन 3 एरिया के इक्वल है. इसलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. What is the name of this shape? Cuboid. Cuboid. Total surface area of the cuboid. Surface area. देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात सुनिए. ये सिंगल लाइन वाली साइड हमने लेंथ दी है ना, और डबल लाइन वाली एज दी. तो L into H. अभी आपने समझिए, ये सामने का फ्रंट का होगा. अब इधर सबको जोड़ना पड़ेगा ना टोटल एरिया. ये फ्रंट व्यू सामने का, ये सेकंड व्यू, ब्रेड्थ इनटू, और थर्ड व्यू टॉप. ट्रिपल लाइन और सिंगल लाइन. ट्रिपल लाइन क्या है? ब्रेड्थ. और सिंगल लाइन है A इनटू B. और ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम और ये भी सबको कॉमन में बाहर लेंगे. तो इस तरह फार्मूला बनेगा 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट
फार्मूला कैसे बना आ गया, समझ में रखने की जरूरत पड़ी आपको? बना के बताया ना फार्मूला। सेम ये भी जो फार्मूला इसका है, दिस इज द एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड द सेम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब बन जाएगा आपका। इसमें सेम पॉइंट रहेगा कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी सेम रहेंगे, नो चेंज। ये साइड भी सब जो ए था वो सभी ए है। तो अब इसी फार्मूले में वैल्यू लिखते हैं। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए, अगर मैं यही फार्मूला लिखा 2 into AB प्लस BC प्लस CA। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं 2 into A प्लस A into A प्लस A into, क्योंकि सभी साइड हमने एक के ऊपर ही देखी ना। क्यूबॉइड के लिए केवल वन मेजरमेंट, द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी 10 सेंटीमीटर मतलब उसकी सभी साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 10 नहीं, एक ही मेजरमेंट दिया है। जैसे कि स्क्वायर में द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें मालूम है साइड इनटू साइड यानी 5 into 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी सभी साइड सेम होती है तो एक ही बार लिखते हैं उसकी साइड। अब आप देखिए 2 into A is A square plus A square plus A square, then 2 multiply by A square plus A square 2 A square, क्योंकि 1 plus 1 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे ना, 1 plus 1 2 plus 1 3A square and 2 3 6A square is the total surface area of cube। अब आपने क्या सीखा पता है आपको? क्या सीखा पता है आपको? आपने ये सीखा कि दोनों फार्मूले सेम है, बट इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग मेजरमेंट की होती है, इसलिए हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट शो किया है। और इसमें केवल एक ही साइड दी जाती है मेजरमेंट के लिए, तो a स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है तो पहले 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 600 इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर किसी क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर, सिंपल आ गया समझ में? ऐसा मत कर देना 10 का स्क्वायर यानी 10 to 20 मत कर देना, समझ गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन। अभी मैंने केवल आपको टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताया जो हमारा 13.1 में लागू होगा। बस इसी फार्मूले को हमको इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, कम ऑन रीड इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनीवन हु इज रीडिंग? कम ऑन, चलो ये पढ़ने दो। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 213, एक्सरसाइज 30.1, फर्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। ठीक है, एक प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है। लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड ब्रेड्थ हो गई एंड 65 सेंटीमीटर डीप गहराई, मतलब वो उसकी हाइट हो गई। यहाँ पर ये केवल 65 सेंटीमीटर है, तो या तो हम सभी मेजरमेंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए सभी, समझ में आया? ऐसा नहीं है 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में, कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है? इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द, इट इज ओपन एट द टॉप, और ये टॉप पर से क्या है? खुला हुआ है। हाँ, ignoring the thickness of the plastic sheet determined। और प्लास्टिक शीट कितनी मोटी है इस बात को आप इग्नोर कर दीजिए। कैलकुलेशन तो एक एक चीज का होता है, लेकिन उसकी शीट की जो मोटाई जिससे हम बना रहे हैं उस मोटाई को आप इग्नोर कर दें, उसको अपने कैलकुलेशन में डाल लें, ठीक है? First, the area of the sheet required for making the box। तो आपको पहला ये बताना है कि एरिया ऑफ शीट मतलब शीट का एरिया कितना चाहिए इस साइज का बॉक्स बनाने के लिए। सेकंड, cost of the sheet for it if a sheet measuring 1 meter square costs ₹20। हाँ, और आपको ये बताना है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब इसको बनाने के लिए जो है इसकी कॉस्ट, अगर इसकी कॉस्ट क्या है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज,
मतलब हमको सारे मेजरमेंट काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। काय में कन्वर्ट करना है, आ गया समझ में? Yes, sir. अब हम लिख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का कंटेनर बनाना है हमको, लेकिन ऊपर से क्या है, खुला है, ऊपर ये नहीं लगेगा कवर। आ गया समझ में? मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है, एक हम माइनस कर सकते हैं, तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका मैं एक और बता देता हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये तो 4 वॉल का हुआ, और नीचे आप बॉटम समझ ले, जिसे हम पेंदा बोलते हैं उसका, वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो प्लस उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर लेंगे। तो ये आपको एक तरफ से ऊपर से खुला हुआ आपका इस शेप का मतलब 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा। 4 वॉल में 1 प्लस करा, 4 तो अपनी बन रही है आसपास की, और 1 नीचे से में। ठीक है, आ गया समझ में? come in firstly we have to write given length is equal to, जरा जल्दी बोलो, 1.5 meter. 1.5 meter, breadth is equal to 1.25 meter. 1.25 meter, 255. अच्छा 1.25 meter, and height is equal to 65 centimeter. 65 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.65 मीटर, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड कर दिया, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कैसा है पता है ना, 9th क्लास में बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये मैंने लिख कर बताया 65 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.65 क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको 100 से डिवाइड किया है, और 100 कहां से आया? अगर आप यूनिट मेथड में लिखेंगे, ये मैं बता दूं यहाँ पर, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इससे जमाइए आपके 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 65 ऊपर जाएगा और 100 डिवाइड में आ जाएगा। हुआ क्या नहीं हुआ? ये कॉमन सेंस की बातें होगी, हम सब 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन जो थे, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, सब समझाया ना, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं बेटे, है ना? 4th 5th 6th की बातें हैं। अब ये मैंने आपके सामने लिखा है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड द मेकिंग बॉक्स। तो डायरेक्ट निकालेंगे हम, एरिया ऑफ शीट required for box, required for making box कोई, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, चूंकि बॉक्स जो शेप हम बना रहे हैं वो ऊपर से खुला है, इसलिए हम फार्मूला लिख रहे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो 4 वॉल का एरिया है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, जैसे इस कमरे की चारों दीवारों का एरिया फाइंड कर लिया हमने इस फार्मूले से, है ना? ये जो है पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हाइट भी तो है ना बॉल में, तो मल्टीप्लाई है, और प्लस बॉटम लगा देना अपन इसमें टेंगल में, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बस अब कुछ भी नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई प्लस माइनस यही करना है, सिंपल। आप तो 5th क्लास का क्वेश्चन हो गया, जो बोर्ड मास रूल वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं वही सब लगाना। 2 इंटू लेंथ इज plus breadth is and meter into meter is meter square मैंने भाग दिया, meter multiply by meter is meter square, multiply by 65. 0.65 सॉरी मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि दोनों प्लस में स्क्वायर में नहीं, और मैंने वैसे ही जज कर लिया, मैंने कहा यहाँ मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये मीटर होगा, तो मीटर क्यूब हो गया, और मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर, समझ में आया? स्क्वायर में एरिया की यूनिट होती है, तो जिनको यूनिट मालूम है वो वैसे भी फार्मूला जज कर लेंगे कि मैंने सही लगाया।
0.65 मीटर। ये यहां से यहां तक हमारा जो फार्मूला है वो ये हुआ। आ गया समझ? प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज गॉट इट? आ गया समझ में? अब आप देखिए, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं। मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो अपान में क्या आ जाएगा 100, लेकिन 25 से कैंसिल करूंगा तो 4 आएगा। 4 से पूरा कंप्लीट नहीं करना, फिर डेसिमल में आएगा। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले इन दोनों को प्लस किया हमने, तो देखिए अब आप इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 जो है 2 में ऐड होगा। ये 1.5 का मतलब है 1.50। समझ में आया? यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट होना चाहिए। तो 5 + 0 is 5, 2 + 5 is 7, 1 + 1 is 2, 2.75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.65। वेरी क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 की टेबल आती है इनको। 15 5 या 75 का कैरी 7, 15 2 या 30 प्लस 7 is 37 कैरी 3, 15 1 या 15 प्लस 3 कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 1 स्क्वायर 1.875 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज स्क्वायर मीटर। और इसकी यूनिट भी हमने लिखी थी यहाँ पर, स्क्वायर मीटर लिखा है। मीटर इंटू मीटर इज स्क्वायर मीटर हो जाएगा। मैंने अलग अलग लिखा ना, है ना? ये मीटर इंटू मीटर चल रहा है, यहाँ साइन प्लस का था। अभी अपन ने अंदर यूनिट लिखी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करके देखिए जल्दी फटाफट। ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। जल्दी बताएं मुझे मल्टीप्लाई। चलिए देख लीजिए, आप बाद में कर लेना। इनका सबका कंप्लीट मल्टीप्लाई आएगा यहाँ से, ये 2 का और इन दोनों का 3.575 3.5 यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई। मीटर इंटू मीटर इज स्क्वायर मीटर प्लस 1.875 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस में 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इधर एक 0 लगाएंगे लाइक डेसिमल में और अब ऐड करेंगे। स्टार्ट। देखिए अब यहाँ 0 + 5 इज, देन 5 + 7 इज 12 का 2, 12 का 2 कैरी 1। एक मिनट में 750 और यह 1.875, देन 5 12 का 2 कैरी 1, है ना? ठीक है। और 8 और 7 15 and 1 16, 3 and 1 4 and 1 5.625 square meter will be area of the box. This is the area of the box. अब इसकी कॉस्ट फाइंड करना है। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी शीट चाहिए ना हमको, ये क्वायर शीट ले लीजिए आप। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी है तो हमें कितनी स्क्वायर मीटर शीट चाहिए? 5.625 और मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसको रफ करूंगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ। बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर शीट is equal to rupees 20 ही है ना? Yes sir. So therefore cost of how many square meter? 5.62 square meter sheet। ये यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पर याद रखिएगा। will be इस लाइन में आ गया, आप एक बड़ी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं।
then 5.625 multiplied by 20 is equal to rupees. अब 2 का मल्टीप्लाई करके 0 लगाएंगे हम. देखो यार बोर्ड पर 2 5 का 10 का 0 carry 1 2 का 4 and 1 5 2 6 का 12 का 2 carry 2 5 का 10 and 1 11 4 1 0. अभी हमने काउंट नहीं किया. 1 2 3 तो 1 2 3 कितना आ गया आपको मालूम है आंसर 112.50 है ना. 0 0 नहीं 50 पैसे ही रहेंगे वो. आ गया समझ में. ठीक है वेरी क्लियर. सर बुक में अलग ये सर वहाँ पे 5 आया है 3.573 कहां पर हाँ ऊपर ऊपर ऐड कर देना मैं कुछ गलत है. सर आपने पहले बोला था 3.575 तो आपने 75 ही दिया. अच्छा हाँ बेटा करेक्ट है. 575 भी लिखा मैंने 3.575 करेक्ट बेटा करेक्ट. 3.575 10 7 and 7 14 का 4 carry 1 6 and 8 14 का 4 आ गया समझ में. तो ये आ गया आपका कितना आ गया 5.445 को 45 भी लिख सकते हैं 5.45 अप्रोक्सीमेटली और 5.45 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.45 then answer will be 5 to the 10 का 0 carry 1 again 109 2 for the 8 and 1 9 and 2 5 the 10 and 1 0 or after 2 digit we have to take decimal 109.00 मतलब 193. Very clear. Rest of the sum you should try for that. Implement the formula. That will be very easy. Okay. Thank you very much.